जीवन में हर चीज़ का एक महत्व होता है और एक सीमा तक होता है। सीमा के बाहर उसका जो महत्व है वो अपने आप में कम हो जाता है। दौलत कमाना एक समय और सीमा तक अच्छा है और दौलत को उसका सदुपयोग करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे तरीके से कमाया गया धन अच्छे कार्यों में लगता है और जो बुरी तरह कमाया जाता है तो उसका दुरुपयोग ही होता है और वह दौलत कमाने में ही दुरुपयोग किया जाता है और वह देखने में तो सुकून देता है किंतु आत्मिक सुकून नहीं मिलता है। जैसे कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य लोग, व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति किसी भी तरह अनैतिक रूप से धन कमाते हैं तो उनकी आधी से ज़्यादा जिंदगी सिर्फ धन कमाने में चली जाती है। इसके बाद उस धन को बचाने में चली जाती है। फिर जब समय थोड़ा सा रह जाता है तो वह उस धन को सोचते हैं इसको खर्च करना, खाना, लेकिन ना वह खर्च कर सकते हैं, ना वह खा सकते हैं और ना खिला सकते हैं। उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं हमारे ऊपर रेड ना पड़ जाए, कोई ले ना जाए और अंत में उस चीज़ से घृणा होने लगती है। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, ये सब व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का रोल बहुत अधिक है जिससे हम अपने अभिमान बस नकारते रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी एक समय शरीर का निश्चित है। जब उम्र ढल जाती है, शरीर काम नहीं देता है तो हमारे सामने ही उस दौलत का, हमारे ही दौलत के रखवाले उसका दुरुपयोग करते हैं, देखकर कुंठित होते हैं। ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे लोग भी संपत्ति, हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, किंतु उनका भी एक समय आया और समय है और दौलत, उनकी कमाई दौलत का उनको खुद समझ में नहीं आता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। अंत में दूसरों को देने को मजबूर हो जाते हैं। वो ये भी नहीं कर पाते कि हमारा कोई ट्रस्ट बना दें जो गरीबों को, प्राणी मात्र की सुख सुविधा के लिए इसका सदुपयोग हो। ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है कि उनकी दौलत बस एक दौलत कमाने का साधन मात्र रह जाता है। काश यदि उस दौलत को
कहीं भी पूरे देश में यदि 1000 एकड़ जमीन पर लेकर एक आश्रम निर्मित किया जाए, जिसमें 200 एकड़ में गौशाला, 200 एकड़ में अनाथ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, परित्यक्त व्यक्ति, बेसहारा, ऐसे व्यक्तियों को आश्रय दिया जाए, आश्रय बना के उनको पूरी सुख सुविधाएँ, मंदिर, बाग बगीचे, सारे अच्छे तरह से रहने का साधन निर्मित कर दिया जाए, जिसमें वो रह सकें, उनकी सेवा की जा सके। कोई भी व्यक्ति परित्यक्त वहाँ रह सकता है। 600 एकड़ ज़मीन में खेती कराई जाए, जिससे उनका भूस गायों को उनकी मिल सके, जानवरों को मिल सके, पानी, सेवा, हर चीज़ मिल सके, जिससे सेवा करने वालों को रोज़गार भी मिल सके। वहीं शिक्षा का, स्कूल, अस्पताल, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो जाए। एक बार करने के बाद उसी से साधन उपलब्ध होते रहे और पूरा उनकी सेवा का पूरा साधन बना रहे। वो दौलत का सदुपयोग हो जाएगा। पूरे देश में एक अच्छा माहौल उत्पन्न हो जाएगा। गौ हत्या नहीं होगी, प्राणी हत्या नहीं होगी, सारे जीवों को आश्रय मिलेगा, उनसे गौमूत्र, गोबर, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। बहुत सारे रोजगार भी हो जाएंगे, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन जिनके पास धन है उनके पास दिमाग नहीं है, जिनके पास दिमाग है उनके पास धन नहीं है। इतना अच्छा उत्पादन होगा कि जिससे आश्रम में रहने वाले तो ठीक हैं, पूरे जिला स्तर के लोग भी उसको सदुपयोग कर सकते हैं। दूध, घी से लेके अन्न, दाल, सब्जियां सारे उत्पन्न होंगे और वहाँ हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को रोजगार भी मिल सकता है और उनके धन का सदुपयोग भी हो सकता है। जीवन भर उनका गुणगान, वो निराश्रित, वो गरीब, वो भूखे, वो जो कटने को जा रहे हैं, मरने को जा रहे हैं, उनको कुछ अच्छे साधन सबको दिए जा सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है कि जिनको अपने कर्मों के दंड भोगना है तो उनको तब तक उनके दिमाग में वो बातें नहीं आती। मेरा सोच यह है, यह सब यदि 1 रुपये भारत का व्यक्ति एक दिन में दे तो एक आश्रम बनाया जा सकता है, और जिससे वृद्ध, परित्यक्त, गरीब, भूखे, पशु पक्षी, किसी भी व्यक्ति, किसी प्राणी मात्र को आश्रय दिया जा सकता है और उनका जीवन अच्छा किया जा सकता है, जहाँ उनको भजन, पूजन, ईश्वर, इबादत सबकी सुविधाएं होंगी। प्रभु का नाम लेने की, भजन करने की सारी सुविधाएं होंगी। अच्छा जीवन जीने का एक साधन होगा। इस तरह यह विचार सभी व्यक्तियों के शुभ चिंतन की ओर पहुंचाया जाए, और यदि यह सफल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इसी भावना के साथ जय श्री राम। सभी को नमस्कार।